नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई अमवात पर रियासत की सियासत में हलचल मची हुई है। रियासत के बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने नांदेड़ का दौरा किया और अस्पताल की सूरत हाल का जायजा लिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे ने भी अपने दौरे में अस्पताल के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि रियासती हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से रियासत का मेडिकल शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अस्पताल में इन्होंने डीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर शंकर राव चौहान, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के विजिटर कमेटी के रुकन अब्दुल हबीब उर्फ हब्बू ने आदित्य ठाकरे से बात की और इन्हें अस्पताल में स्टाफ की कमी और अस्पताल की ज़रूरत पर तवज्जो दिलाई। वहीं ये भी वाज़ेह किया कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत के दौरान अस्पताल के काम मियारी अंदाज में चल रहे थे, लेकिन शिंदे और बीजेपी हुकूमत में अस्पतालों की हालत ख़राब हो गई है। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उस पीरियड में हमारे नेता अशोकराव जी चौहान साहब ने बहुत कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर करे ताकि पब्लिक को उसका लाभ मिले। लेकिन आज ऐसा होगा है जैसा आघाड़ी सरकार के बाद में सेना मुख्यमंत्री शिंदेगढ़ की सरकार बनी, इस हालत आज इसकी हालत हॉस्पिटल की ऐसी होगी डॉक्टर शंकरराव चौहान की कि यहाँ पर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं, टैबलेट्स अवेलेबल नहीं, फिर उसके बाद सर्वण की भर्ती नहीं। जो सर्वण पहले थे उतने ही सर्वण है। सर हमारे जो नेता अशोकराव जी चौहान साहब ने कई बार लेटर्स ऊपर दिए हैं कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पर सर्वण की भर्ती करो, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करो, बड़े बड़े डॉक्टर्स की भर्ती करो, और मल्टी सुपर स्पेशलिटी का भी प्रस्ताव हमारे अशोकराव जी चौहान साहब ने वहाँ पर दिए थे। लेकिन आज इस तरह की हालत हो गई कि लोगों को सर्वण नहीं रहने की वजह से खुद स्ट्रेचर लेकर जाना पड़ रहा था, खुद जो है तो व्हीलचेयर ढकेल के जाना पड़ रहा था। लेकिन फिर आज जब अशोकराव जी चौहान साहब को जब यहाँ मालूम हुआ कि ऐसी हालत है तो साहब यहाँ पर विज़िट करे। विज़िट करने के बाद में हमारे हसन मुशर्रफ मिनिस्टर उन्होंने भी आए, पालक मंत्री आए, कलेक्टर साहब आए, वो सारे लोग आने के बाद में यहाँ का जायज़ा लिए। जायज़ा लेने के बाद में अशोकराव जी चौहान साहब ने बहुत कोशिशों से मुख्यमंत्री साहब को भी बात किए है। मुख्यमंत्री साहब को बात करने के बाद में यहाँ का जो 508 बेड का कॉट है, अभी डॉक्टर्स जो है पेशेंट 3 ज़िलों के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, परभनी ज़िला, हिंगोली ज़िला, जबकि नांदेड़ ज़िला इतना बड़ा है। विदर्भा के भी पेशेंट यहाँ पर आते, लातूर ज़िले के अहमदपुर के भी तालुके के पेशेंट यहाँ पर आते। अब 508 की बेड की परमिशन होने के बाद में सीरियस पेशेंट यहाँ आने के बाद में डॉक्टर को यहाँ पर एडमिट करके लेना ही पड़ता, एक बेड पे 2 पेशेंट। अब उनको ट्रीटमेंट करने के लिए अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से यहाँ पर इंजेक्शंस, गोलियाँ पर्याप्त नहीं रहते, लेकिन डॉक्टर तो पेशेंट की जान बचाने के लिए जदोजहद करते। जो चीज़ बेसिक उसके बॉडी में लगने के लिए वो ज़रूरी है वो इंजेक्शंस बाहर से लाने के लिए लिख कर देते, क्योंकि डॉक्टर लोग यहाँ पर लगातार काम करते हैं। अब सरकार की कुछ नीतियों की वजह से यहाँ पर मेडिसिन, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं रहने की वजह से डॉक्टर लोग क्या करेंगे, लेकिन उनको तो अपनी पूरी कोशिश रहती कि भाई यहाँ पर पेशेंट आने के बाद में उसकी जान बच के जाए, अच्छा हो के जाए। और फिर ऐसा इतना बड़ा ज़िले का हॉस्पिटल रहने के बाद में बाहर अगर कोई चक्कर खा के भी अगर गिरता है या कोई पॉइजन लेके भी अगर गिरता है, अल्कोहल इसमें भी अगर दारू पी कर गिरता है, तो उसके बाद में पीएम के लिए डेड बॉडी यहाँ पर आती। अब कैजुअलिटी के अंदर उसकी नोन होती डेड बॉडी की, बाहर से भी आए वाली। लेकिन जो बड़ी जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से ऐसा हो गया कि आज टीआरएस बढ़ाने के लिए उन्होंने जो इतनी मौत हो गई, आज इतनी मौत हो गई, ऐसा जो पब्लिक में मिसगाइड करे। तो हमारा यही बोलना है कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर लोग सब अच्छी तरह से इलाज करते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कोई चीज़ मुहैया नहीं कराती है, कोई टैबलेट्स, इंजेक्शन मुहैया अगर पूरी सहूलत दो। सीटी स्कैन की मशीन आज कम से कम 2 महीने से बंद है। एक गरीब आदमी बाहर अगर उसको जाना है तो 800 रुपये एम्बुलेंस वाले लेते, उनका भी ठीक है, एम्बुलेंस उनका एक धंधा और बिजनेस भी है उनका, कोई भी पेट के लिए करता। लेकिन बाहर जाने के बाद में उसको जो है तो 1000 रुपये में सीटी स्कैन नहीं होता है, 2500 रुपये वो लग जाते। गरीब आदमी देहातों से जो आता, खेड़े पाड़े से जो आता, उसके पैसे नहीं रहते। तो 50% जो है तो सीटी स्कैन का गवर्नमेंट ने रिलीज़ करना बाकी है। अगर वो रिलीज़ करती तो 2 महीने पहले से मशीन चालू हो जाती थी। लेटरबाजी हमने बहुत की है ऊपर, मगर सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे रही नहीं थी। साफ़ सफाई में हमारे कलेक्टर साहब ने भी कोई नगर पालिका के कुछ कर्मचारी यहाँ पर अपॉइंट करे, और कुछ हमारे अशोकराव जी चौहान साहब ने बाहर से जीएनएम के, एएनएम के, नर्सिंग जो है तो नर्स स्टाफ को तकलीफ़ ना हो बोल के उनके साथ में हाथ बढ़ाने के लिए वो भी उनको प्रोवाइड कर दिए है। फिर 14 लाख रुपए का हमने अभी तक के डीपी साहब हो गया, अशोकराव साहब हो गया, हम्बरडे साहब हो गया, अभी तक के 14 लाख रुपए का हमने मेडिसिन भी प्रोवाइड यहाँ पर करे ताकि लोगों में तकलीफ़ ना हो।